हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लॉक रिलेटेड टेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो थे, जो क्लॉक रिलेटेड टेस्ट पे आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग नंबर रिलेटेड टेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा एग्जाम में किस तरह से नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 में, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। और मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट पर। तो नंबर रिलेटेड टेस्ट के बारे में क्या कहा जाता है या ये क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट अ सीरीज ऑफ नंबर्स इज गिवन। एक सीरीज ऑफ नंबर दिए जाते हैं, जैसा कि आप एग्जांपल में भी देख सकते हो, ढेर सारे सीरीज जो है वो दिए जाएंगे, है ना। The candidates has to find out the number of times the given digit occurs under certain condition। एक पर्टिकुलर कंडीशन में वो नंबर कितनी बार उस सीरीज में आ रहा है वो हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। यही नंबर रिलेटेड टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं। तो आते हैं पहला एग्जांपल में। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 3 to 100। अब हमारे पास सीरीज क्या बन गया, 3 to 100 का सीरीज बन गया, ठीक है। विच आर डिविजिबल बाई 4, जो कि 4 से डिविजिबल है, एंड आइदर यूनिट डिजिट और 10th डिजिट और बोथ इंक्लूड 4। मतलब 3 से लेके 100 तक हम लोगों को वैसे नंबर्स को लिखना है जो कि डिविजिबल बाई 4 हो जाए, ठीक है। 3 से लेके 100 तक वैसे नंबर को लिखना है जो डिविजिबल बाई 4 हो। अब ये लिखने के बाद उसमें से अपने को छांटना है क्या, या उसमें से सेलेक्ट करना है क्या, डिजिट्स और 10th डिजिट, यानी यूनिट डिजिट या 10th डिजिट जो होगा वो या तो 4 होगा, या तो यूनिट डिजिट 4 होगा, या तो 10th डिजिट 4 होगा, या तो दोनों ही 4 होगा, ठीक है। इसका मतलब 4, 14 लाइक दैट, है ना। लेकिन 4 से डिविजिबल भी होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 4 से डिविजिबल होना है तो 4 का आप टेबल लिख लो, है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो, द नंबर्स फ्रॉम 3 to 100 विच आर डिविजिबल बाई 4 एंड इंक्लूड 4 एट एनी प्लेस। किसी भी प्लेस में 4 हो, अभी उससे मतलब नहीं है, बस 4 से जो डिविजिबल है वो हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। तो आपके पास ये एक नंबर का सीरीज मिल गया। अब इसमें से आप छांट लो कि किसके यूनिट प्लेस में 4 है। जैसे यहाँ पर यूनिट प्लेस में 4 है, यहाँ पर यूनिट प्लेस में 4 है ना। किसके 10th प्लेस में या 10th प्लेस में 4 है, जैसे इस नंबर के 10th प्लेस में 4 है ना। इस नंबर के 10th प्लेस में 4 है, या बोथ, मतलब यूनिट प्लेस में भी हो चाहे 10th प्लेस में भी हो। तो जैसे 44 है ना, इसके यूनिट प्लेस में भी 4 है, 10th प्लेस में भी 4 है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे वो अगर हम लोग काउंट कर लें तो वो हमारा कितना बन जाता है, 7 बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें 7 कहीं दिया ही हुआ नहीं है, सो दैट इज लेस देन 10 दिया है, तो लेस देन 10 में 7 आ जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि ये नंबर रिलेटेड टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या है कि इफ 69 इंटू 87 इज इक्वल टू 1515, इसको मल्टीप्लाई करें, है ना, और इसका रिजल्ट जो है वो 1515 है, देन 76 इंटू 68 इज इक्वल टू क्या होगा। अब आप देखो 69 को जब 87 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 97 3 होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ 1515 है, तो बताओ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है कि अगर हम लोग, आप देख ध्यान देना कि अगर 69 को 87 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 7 9 63, 3 हाथ में 6 और 6 सत्ते 42, 42 और 6 48, ठीक है। और 8 9 72 का 2 हाथ में 7 और 8 छक 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा, 8 10 15 5, 4 और 1 5, 55।
तो दिस इज 55। 3 8 2 10 का 0 हाथ में 1, 5 1 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 5 और 1 6। देखो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6003 हम लोगों को मिलता है। लेकिन यहाँ कितना दिया है? 1515 दिया है। इसका मतलब कुछ कोडिंग है यहाँ पर, है ना? तो कोडिंग क्या है अगर उसको समझें तो 6 और 9 दोनों को ऐड कर दें तो 15 होता है, और 8 और 7 को ऐड कर दें तो 8 7 15 15 होता है। अब इन दोनों को 1515 लिख दिए। उसी तरह से 76 इंटू 68 करेंगे तो क्या होगा? तो 76 है और 68 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 और 6 को दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का यहाँ पर क्या है? कोड है लिखा हुआ, एक कोड बना हुआ है। तो ऐसा नहीं समझना कि 76 और 68 को मल्टीप्लाई कर दिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया, बस मल्टीप्लाई करो लिखो, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके कोड को समझ लो। कोड समझने के बाद फिर आपको पता चल गया कि अच्छा इन दोनों नंबर का एडिशन है, फिर इन दोनों नंबर का एडिशन है, और तब फिर दोनों को एक साथ लिख दिया गया। तो इनको जब ऐड किए तो 13 हुआ, इन दोनों को ऐड किए तो 14 हुआ, तो नंबर हमारा क्या बन गया? 13 14 बन गया। और इस तरह से करेक्ट आंसर इसमें क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, तो नंबर रिलेटेड टेस्ट में कॉन्सेप्ट इतना ही था, और हम लोगों ने दो एग्जाम्पल को देखते हुए इसके कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोगों ने समझा, है ना? तो अ, इस वीडियो में यहीं तक, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन क्योंकि बहुत एज सच बहुत इसमें क्या कहें, कॉन्सेप्ट बहुत कम सा था। ये एक जीके टाइप का चीज़ है ना? जो भी चीज़ें आपको दी हुई हैं उसके सीरीज़ को बनाओ, फिर उसमें से नंबर आप एक्सट्रैक्ट कर लो, है ना? तो इसीलिए इसके बहुत सारे क्वेश्चंस या इसके क्वेश्चंस हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट जो है जंप करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन कॉन्सेप्ट पर, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन कॉन्सेप्ट पर ही देखेंगे। ठीक है, तब तक स्टूडेंट्स आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और ऑल दी वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत